द सॉलिड स्टेट यूनिट 1 देखिए, पूरे साल ना करो पढ़ाई, पूरे साल ना करो पढ़ाई, एग्जाम के समय, पूरे साल ना करो पढ़ाई, एग्जाम के समय गजब की बजाती है शहनाई। पूरे साल ना करो पढ़ाई, एग्जाम के समय गजब की बजाती है शहनाई। एक तरफ कुआं नजर आता है तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ कुआं नजर आता है तो दूसरी तरफ खाई। पूरे साल ना करो पढ़ाई, एग्जाम के समय गजब की बजती है शहनाई। एक तरफ कुआं नजर आता है तो दूसरी तरफ शहनाई, एक तरफ कुआं नजर आता है तो दूसरी तरफ खाई। चलिए हम लोग देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है डोपेंट। डोपेंट है क्या? देखिए, डोपेंट को ही हम लोग डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग कह रहा है कि ये डोपिंग है क्या? हिंदी में कहीं कहीं लिख देगा अपमिश्रण, अपमिश्रण, या इसी को लिख देगा डोपित। तो कह रहा है कि बताइए डोपिंग है क्या? अपमिश्रण डोपिंग है क्या? तो देखिएगा, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल को मिलाएंगे सेमीकंडक्टर में, एक्सटर्नल पार्टिकल को मिलाएंगे सेमीकंडक्टर में, वही कहलाता है डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग। एक्सटर्नल पार्टिकल को ऐड करेंगे। अब जैसे सेमीकंडक्टर है, देखिए सेमीकंडक्टर दो होता है, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। अब ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है, और प्योर सेमीकंडक्टर में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल मिला देंगे तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगा? डोपिंग। क्या कहलाएगा? डोपिंग। अब इसमें एक्सटर्नल पार्टिकल मिला दिए फॉस्फोरस। अब देखिए 1 2 3 4 सबका ये 5 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक हो गया, एक फ्री हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको। देखिएगा डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, मतलब प्रोसेस ऐड हो रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज कॉल्ड डोपेंट्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। कोई अशुद्धि ऐड किया जाता है कुछ मात्रा में, तो क्या कहलाएगा? डोपेंड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब मिलाएगा क्या चीज? प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल पार्टिकल इम्प्योरिटीज मिलाएगा। तो मिलाएगा तो इसका जो इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इट transforms an intrinsic pure semiconductor and extrinsic pure semiconductor। अब देखिए इससे दो गो बनता है, एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो हम लोग देख लेंगे इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। चलिए, चलिए तो अब हो गया कि बताइए, ये इसका डिफिनेशन भी वहाँ पर हो गया, और डिफिनेशन लिखना है तो और लिख सकते हैं एक बार लैंग्वेज के रूप में। द प्रोसेस ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, डिफिनेशन इसका, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, the process of adding impurity to the pure
फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, इज कॉल्ड डोपिंग, इज कॉल्ड डोपिंग। और डोपिंग जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। नीचे पॉइंट बना के इसको लिख सकते हैं कि डोपिंग इज डन टू इंक्रीज, डोपिंग इज डन टू इंक्रीज, डन टू इंक्रीज, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अब देखिए, तो एक्सटर्नल पार्टिकल को यानी कि इम्प्योरिटी में इम्प्योरिटी को मिलाएंगे, क्या चीज़ को, इम्प्योरिटी को मिला के, एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में यदि जो इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोपिंग, क्या कहलाएगा, डोपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पेंटावैलेंट के नाम बताइए, दो पेंटावैलेंट डोपेंट का नाम। तो एक्सटर्नल पार्टिकल जो मिलाते हैं उसको हम लोग डोपेंट बोलते हैं। तो सेमी कंडक्टर, अब देखिए सेमी कंडक्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया ये सेमी कंडक्टर। अब कह रहा है कि दो गो पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब होता है 5A ग्रुप ब्रैकेट में 15, 5A ग्रुप ब्रैकेट में 15, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट। देखिएगा तो नाम 5A वाला में कौन कौन एलिमेंट आएगा, 5A ब्रैकेट में 15। देखिए इसको याद रखना है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जो है आपका 5A ग्रुप का एलिमेंट है। तो दो गो पूछ रहा है तो कोई दो लिख दीजिए, एक नाइट्रोजन लिख देना और एक एक लिख दीजिए नाइट्रोजन। तो एक नंबर में हो गया नाइट्रोजन और दूसरा नंबर में हो गया फॉस्फोरस, दो ही को कह रहा था। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये आपका क्या है, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। तो सेमी कंडक्टर में मिला देंगे। अब देखिए फिर कह रहा है दो ट्राईवैलेंट डोपेंट का नाम बताइए। तो ट्राईवैलेंट यानी 3rd A वाला को बोल रहा है, 3rd A ग्रुप ब्रैकेट में 13। अब देखिए इसका ट्रिक होता है बिहार आया गया इंडियन टीम, बिहार आया गया इंडियन टीम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलेनियम। तो कह रहा है कोई दो गो बताइए। तो एक में लिख दीजिए बोरॉन और एक में लिख दीजिए एल्युमिनियम, आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या है। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक देखिए दो गो, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। तो देखिए प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में यदि जो कोई इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। अब उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी, इसमें मिला दीजिए, देखिए लेड मिला दिए और इसमें बोरॉन मिला दिए। तो ये दोनों जो है इम्प्योरिटी हो गया, क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गया, इम्प्योरिटी हो गया। अब इम्प्योरिटी होगा तो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिएगा तो ये कहता है these are made by doping
मेड बाई डोपिंग some impurity to the pure form of semiconductor, तो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भाग में बांटा गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, दोनों को याद करा देते, बड़ा इजी है। देखिए तो सेमीकंडक्टर आपका हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसमें यदि जो मिला देंगे थर्ड ए ब्रैकेट में 13 वर्ग समूह के एलिमेंट को मिलाएंगे तो कहलाएगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर है, इसमें यदि जो 5 ए ब्रैकेट में 15 वर्ग समूह के तत्व को मिला देंगे तो ये कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर अब देखिए इंट्रिंसिक अर्धचालक। तब प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए ये सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब जो देख रहे हैं ये कौन इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन आपका 4 ग्रुप का एलिमेंट है, तो देखिए तो प्रत्येक में फोन मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रत्येक सिलिकॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो प्योर अर्धचालक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो शुद्ध अर्धचालक को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक अर्धचालक। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आपका आएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। नोट करके यहाँ पर लिख लेना है एक बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। चलिए फिर क्वेश्चन है कि एन टाइप का अर्धचालक क्या है, एन प्रकार का अर्धचालक। अब देखिए अभी आपको बताए थे कि सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसमें 5 ग्रुप एलिमेंट को यदि जो मिला देते एक्सटर्नल पार्टिकल तो ये कहलाएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब देखिए प्रत्येक जगह आपका सिलिकॉन सिलिकॉन यानी आपका ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल पार्टिकल इम्प्योरिटी के रूप में 5 ग्रुप एलिमेंट को मिला दिए तो आर्सेनिक, नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सभी मार, ये जो आर्सेनिक देख रहे हैं ये 5 ग्रुप एलिमेंट है। अब देखिए प्रत्येक सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन पुरना चाहिए। तब देखिए ये सिलिकॉन में 1 2 एक इलेक्ट्रॉन, इसका लिए एक इलेक्ट्रॉन, 1 2
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजर चार्ज कैरियर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वैसा अर्धचालक, वैसा अर्धचालक, वैसा शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, वैसा शुद्ध अर्धचालक जिसमें बाहरी कण, जिसमें बाहरी कण 5a ब्रैकेट में 15 वर्ग समूह के तत्व को, वर्ग समूह के तत्वों को, वर्ग समूह के तत्वों को मिलाया जाता है, वर्ग समूह के तत्वों को मिलाया जाता है, कौमा उसे n प्रकार का अर्धचालक, n प्रकार का अर्धचालक, n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। नोट करके लिखना है। इसका मेजर चार्ज कैरियर जो होगा, मेजर चार्ज कैरियर, मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिएगा इसको ये हम लोग बोलते हैं 14-15 सेमीकंडक्टर भी, 14-15 सेमीकंडक्टर, 14-15 अर्धचालक। उसके बाद आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें एक्सटर्नल पार्टिकल थर्ड ग्रुप एलिमेंट को मिलाएंगे, थर्ड ब्रैकेट में 13 वर्ग समूह के तत्व को मिलाएंगे तो कहलाएगा क्या चीज़? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपका सिलिकॉन हो गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें एक्सटर्नल मिलाना है किसको? थर्ड को, तो एल्युमिनियम को मिला दी। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का होना चाहिए 4। अब एक वो इलेक्ट्रॉन है, देखिए बच गया, खाली रह गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे परजेंस ऑफ होल, होल, या इसी को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, होल या पॉजिटिव। और ये आपका इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपका ये सब कंप्लीट है लेकिन ये इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सिलिकॉन जो हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, और एल्युमिनियम आपका हो गया ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, यानी ट्राईवैलेंट मतलब थर्ड ग्रुप वाला को मिलाएंगे इम्प्यूरिटीज के रूप में। देखिएगा वैसा अर्धचालक, वैसा शुद्ध अर्धचालक जिसमें, वैसा शुद्ध अर्धचालक, वैसा शुद्ध अर्धचालक जिसमें वैसा शुद्ध अर्धचालक जिसमें बाहरी कण यानी इम्प्यूरिटीज के रूप में बाहरी कण, बाहरी कण ब्रैकेट में इम्प्यूरिटीज लिख लेना है, इम्प्यूरिटी अशुद्धि के रूप में इम्प्यूरिटी, वैसा वैसा शुद्ध अर्धचालक जिसमें बाहरी कण थर्ड ए ब्रैकेट में 13 वर्ग समूह के तत्व को, 13 वर्ग समूह के
तत्वों को वर्ग समूह के तत्वों को मिलाया जाता है, कॉमाओं से पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, कॉमाओं से पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब नोट करके लिख देना है, मेजर चार्ज कैरियर जो होगा, मेजर चार्ज कैरियर होल या पॉजिटिव, मेजर चार्ज कैरियर होल या पॉजिटिव, मेजर चार्ज कैरियर होल या पॉजिटिव। और देखिए ये अर्धचालक को हम लोग 14-13 अर्धचालक भी कहते हैं, 14-13 अर्धचालक भी कहते हैं। मेजर चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, होल या पॉजिटिव, होल या पॉजिटिव। तो ए पी एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और एक हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। द नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ नेट चार्ज, ये आपका हो गया एन टाइप से। उसके बाद है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 3 आता है। देखिए एक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेज, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेज, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेज पूछ रहा है क्या है, व्हाट इज पैरा, और एग्जाम्पल भी देना है, और एग्जाम्पल भी देना है। तो देखेगा, तो यदि जो सीधे बोल दीजिए ने बउआ पापा तर गए डांट के भगा दिए, भैया तर गए प्यार से दे दिए, तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट बोल दीजिए आई लव यू हो गया तो पैरामैग्नेटिक, आई हेट यू हो गया तो डाईमैग्नेटिक। तो वैसा वस्तु जो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होता है, उसको हम लोग बोलते हुए पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेज, और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिज्म। देखिएगा, बेबाह्य पदार्थ वैसा वस्तु जो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, आकर्षित होता है, कौमा उसे अनुचुंबकीय, कौमा उसे अनुचुंबकीय वस्तु ब्रैकेट में PMS पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेज कहते हैं पैराग्राफ चेंज करके, और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, अनुचुंबकत्व कहते हैं, और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल,
और इसके लिए नोट करके पहले एक बात लिख देना है। इसके लिए जो होता है परमाणु या आयनों में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु परमाणु परमाणुओं कौमा अणुओं या आयनों में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपीई को ही हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में यन। एग्जाम्पल O2 TiO Cu पर 2 प्लस Cu पर 2 प्लस Fe पर 3 प्लस CuO VO2 Mn Cr पर 3 प्लस, ये सब आपका क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब उसके बाद आते हैं प्रति चुंबकीय। आई हेट यू। तो ये देखिए, ये अट्रैक्ट करता था और ये रिपेल करेगा। ये अट्रैक्ट करता था और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा। चलिए अब देखिए डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेज। तो वैसा वस्तु जो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर विकर्षित होता है। वैसा वस्तु जो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की ओर विकर्षित या इसी को प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि रिपल्सन होते हैं, कॉमा उसे प्रतिचुंबकीय वस्तु ब्रैकेट में DMS डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेज कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए नोट करके लिख देते हैं। इसके लिए जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा 0। इन पदार्थों के परमाणु अणु या आयनों में इन पदार्थों के या इन वस्तुओं के परमाणु कौमा अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन
सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, युग्मित, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी यूपी का जो वैल्यू हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एग्जाम्पल के बात करेंगे। NaCl, TiO2, V2O5, जिंक, कैडमियम, कॉपर पर 1+, पोटेशियम पर 1+, यानी इनर्ट के रूप में आ जाएगा। मैग्नीशियम पर 2+, बेंजीन और H2O, ये सब आपका क्या हो गया डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, क्या हो गया डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेज, सबस्टांसेज, डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेज। तो अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक, रिपेल करेगा तो डाई मैग्नेटिक। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल ज़्यादा आपको पूछेगा। अब यहाँ पर से देखिए कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित पदार्थों में कौन अनुचुंबकीय है, यानी कौन पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म है और कौन डाई मैग्नेटिज्म और कौन फेरोमैग्नेटिज्म है। तो देखिए तीनों के बॉक्स बना लेते हैं। एक पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, 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 जो रहेगा एग्जाम्पल में लिख देना है। अब देखिए अनुचुंबकीय में कौन कौन आता है चेक कर लीजिए। अनुचुंबकीय आपका हो गया, अनुचुंबकीय में इस पर कॉपर पर 2+, कॉपर पर 2+ जो है Cu पर 2+, Cu पर 2+ और O2, O2, Cu पर 2+ और O2, ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक के बाद, यानी अनुचुंबकीय हो गया, 2 गो है, एक कॉपर पर 2+ और O2। उसके बाद पैरामैग्नेटिक के बाद है आपका दूसरा नंबर में देख लेते हैं डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक का हिंदी होता है प्रति चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अब इसमें कौन कौन आ जाता है देख लेना है प्रतिचुंबकीय में। अब इसमें है क्या, एक देखिएगा TiO2 हो जाएगा, V2O5 हो जाएगा, TiO2, TiO2 और V2O5, ये आपका हो गया डाई मैग्नेटिक में। और तीसरा नंबर में फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबक, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, लौह चुंबक। इसमें आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल और CrO2। तो 2 गो आपका ये आयरन और CrO2 हो गया लौह चुंबक। और देखिए इसका एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं सबका। पहला क्या चीज़ है पैरामैग्नेटिक, तो Cu पर 2+, Cu पर 2+ O2 और इसमें लिख लीजिए TiO, लिख लीजिए Fe पर 3+, Mn, क्रोमियम पर 3+, ये सब आपका पैरामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिज्म में भी और एग्जाम्पल बढ़ा लीजिए TiO2, V2O5, NaCl, H2O, C6H6, पोटेशियम पर 1+, मैग्नीशियम पर 2+, जिंक पर 2+, ये सब आपका क्या हो जाएगा
डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। तो ये मेरा 40 क्वेश्चन हो गया। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। याद रखना है पैरामैग्नेटिक का डिफिनेशन, यदि जो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट करेगा पैरामैग्नेटिक, रिपेल करेगा डाईमैग्नेटिक, और स्ट्रांगली यदि जो अट्रैक्ट करेगा तो कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक। तो ये आपका 40 क्वेश्चन तक हो गया। अगला लेक्चर में हम लोग 50 तक देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।